वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड टू एक्सप्लोर। और मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ मावी और आज मैं हूं सोनमर्ग में। सबसे पहले मैं आपके कुछ कमेंट डाउट्स क्लियर कर देता हूं। कैसे आएँ, कितने पैसे खर्च होंगे, इज इट सेफ और नॉट, ये टूरिस्ट स्पॉट है या नहीं, कैसे आना ठीक रहेगा, बाइक हायर करके आना ठीक रहेगा या फिर आप टैक्सी हायर करके आओगे तो सही रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड टू एक्सप्लोर और मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ मावी। आज तारीख है 17 अगस्त और समय हुआ है 9:30। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो सोनमर्ग का है और श्रीनगर से सोनमर्ग मैं बाइक राइड करके जाऊंगा। ये रास्ता करीब 2 से 3 घंटे में कवर हो पाएगा। तो अगर आप सोनमर्ग जा रहे हो श्रीनगर से तो कम से कम 3 घंटे पहले निकलना है। मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे निकल जाओगे सोनमर्ग के लिए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जो मेरा पिछला वाला जो व्लॉग था दूध पथरी का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशन है तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने यहाँ से निकल चुका हूँ। अपनी बाइक हायर जो मैंने की थी 3 दिन के लिए वो मैंने अपनी पेड पार्किंग में खड़ी कर दी थी, क्योंकि जब अगर आप लोग हाउस बोट में रुकते हो ना तो हाउस बोट में क्या होता है कि यहाँ आसपास आपके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं होती। तो आप जैसे डल लेक में बाई बोट आप अपने हाउस बोट में जाओगे और बाई बोट ही आप अपने हाउस बोट से रोड पे आओगे। आपको बाइक पार्क करने के लिए ऐसे कोई डल लेक के आसपास पेड पार्किंग देखनी पड़ेगी, तो आपको वहीं पे जाके अपना पार्किंग करना पड़ेगा। तो मैंने अपना पेड पार्किंग कर दिया था। एक दिन का करीब 50 रुपये लेते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ वो लोग बाइक को रखते हैं। ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँ, अगर आप किसी भी जगह नई जगह जा रहे हो, उस रूट का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, अगर आपको बाइक राइड कर रहे हैं तो बाइक पे अपना मोबाइल का स्टैंड होना ज़रूरी है। मेरे पास नहीं था कल, तो मेरे पास कंपनी थी तो मैंने क्या किया था कि उनके थ्रू मैंने रूट मैप देखते चला था और उन्होंने डायरेक्ट किया मेरे को, तो मैं अपना दूध पथरी तक पहुँच गया था। बट आज वो मेरे साथ नहीं है। ये मोबाइल का स्टैंड मिल चुका है 300 रुपये की प्राइस में। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि मैंने 3 से 4 दुकानों पर ऑलरेडी ट्राई कर चुका था बट मुझे ये नहीं मिला। तो अभी जाके फाइनली मिल चुका है, तो इसको मैं इंस्टॉल करके फिर आगे जो सफ़र है वो शुरू करने वाला हूँ। श्रीनगर से बाहर निकल चुका हूँ। ये जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डल लेक है। ये मतलब डल लेक का ओपन लेक वाला पार्ट। इस जगह पे मैं आया था जब मैं शिकारा राइड कर रहा था। ये जो मेरे पीछे है ये निषाद गार्डन है। जो ये वाला रास्ता है ना, ये सीधा रास्ता सोनमर्ग की तरफ जाता है। यहाँ से करीब 70 से 75 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को अभी कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। चलिए मिलते हैं ऑन द वे टू द सोनमर्ग। अभी मैं श्रीनगर से करीब 30 से 35 किलोमीटर चल के सोनमर्ग की तरफ आ चुका हूँ। मुझे जो फिरदौस भाई थे मेरे होम स्टे के ओनर, उन्होंने बताया था कि बेलियन ब्रिज के बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप रुक के चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखेगा वहाँ से। इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और वो जो अमेजिंग व्यू है वो आप देखिए। सोनमर्ग यहाँ से करीब 40 से 42 किलोमीटर दूर है। मेरा प्लान तो ये था कि आज ही शाम को मैं वापस आ जाऊँ सोनमर्ग से। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, 2, ढाई, 3 भी बज सकते हैं वहाँ तक पहुँचते, क्योंकि रास्ते में नज़ारे इतने सुंदर सुंदर हैं कि कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट तो आप आराम से रुककर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं सोनमर्ग लेट पहुँचता हूँ, नाइट स्टे कर लूँगा। ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये श्रीनगर ले हाईवे है, मतलब काफ़ी चौड़ा है। जैसा हिमाचल प्रदेश में आपने अक्सर देखा होगा। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको वाटर क्रॉसिंग वगैरह नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द लाहौल एंड स्पीति। मतलब आप 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से बाइक राइड कर सकते हैं।
तो गाइज फाइनली मैं सोनमर्ग में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है मैं किसी चीज़ से भी कंपेयर नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लीजिए। After 80 to 90 kilometers of ride, I have reached to सोनमर्ग। मैंने 2 से 2.5 घंटे मान के चला था, वहाँ से 3 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो अभी सोनमर्ग में मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात यहीं पे स्टे करूँ। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा है। मैं अभी पहुँच चुका हूँ टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। एक रूम का किराया कितना होगा तो अभी जस्ट ही इज चेकिंग आउट। अगर आप भी रुकना चाहते हैं सोनमर्ग में तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप देख सकते हैं पीछे नज़ारे, कितनी सीनिक ब्यूटी यहाँ पे दिख रही है। तो अभी टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स में रूम बुक कर लिया है और जुबैर भाई, इनसे बात हुई है। जो ऑफिशियली प्राइस है यहाँ की वो 1000 रुपीज़ है। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर एडजस्ट हो जाए तो। बाइक वगैरह सब कुछ अपनी पार्क कर दी है, साइड में बाइक पार्क है। थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर चलते हैं यहाँ के नज़ारे देखने के लिए। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सोनमर्ग कस्बा टाइप का बसा हुआ है। ये 2 पहाड़ियों के बीच है और यहाँ आने से पहले सोचा था कि वहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 रुपये का रूम मिलेगा और एक नाइट स्टे करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1000, 800, 700 तक के रूम्स मिल जाते हैं। कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने एकदम वेस्टर्न स्टाइल में बना रखा है सब कुछ। इसके पीछे काफी सारी टेक्निक भी हो सकती है, जैसे कि स्नोफॉल की वजह से भी इन्होंने इस तरीके के रूफटॉप बनाए हों। काफी फैसिनेटिंग लगता है देखने में और काफी सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले मैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। कैसे आएँ, कितने पैसे खर्च होंगे, इज इट सेफ और नॉट, ये टूरिस्ट स्पॉट है या नहीं, कैसे आना ठीक रहेगा, बाइक हायर करके आना ठीक रहेगा या फिर आप टैक्सी हायर करके आओगे तो सही रहेगा। तो सबसे पहला डाउट ये है कि आप यहाँ तक कैसे आएँ। इंडिया की सारी मेजर सिटीज़ से डायरेक्ट फ्लाइट है श्रीनगर के लिए। आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर श्रीनगर आ सकते हैं। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर, यानी कि 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप टैक्सी हायर करके आओगे या फिर बाइक हायर करके आओगे, दोनों से 2 से 2.5 घंटा लगता है। अगर आप टैक्सी हायर करके आओगे तो करीब 3 से 3500 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप बाइक हायर करके आ रहे हो तो आपको 1700 से 1800 रुपये पे करने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ रुकने का इंतजाम कैसा है, कितने पैसे खर्च होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ रुकने का इंतजाम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ गवर्नमेंट कॉटेजेस बना रखे हैं इन्होंने। 1000, 800, 700 तक आपको गवर्नमेंट कॉटेजेस मिल जाएंगे जिनमें आप सेफली रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खाने का अगर मान के चलो तो आप 300 से 350 रुपये या 250 से 300 रुपये का एक मील पड़ेगा आपको। सेकंड ये आता है कि इज इट सेफ और नॉट। मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे अपनी बाइक से यहाँ पे राइड करके 90 किलोमीटर, 3 घंटे की जर्नी थी मेरी। मुझे पूरे रास्ते पे कोई मिलिटेंट नहीं दिखा और पूरा रास्ता इतना हसीन है, इतना सुंदर है कि मैं जितना बताऊँगा उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है ये भी डाउट्स आते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कितने दिन का टूर ठीक रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे आप 1 नाइट स्टे कर सकते हो। और ये पता है सबसे बेस्ट बात ये है कि ये श्रीनगर से लेह वाले हाईवे पे पड़ता है। तो आप अगर लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 1 नाइट स्टे कर सकते हैं आराम से, एक अफोर्डेबल प्राइस पे और एक अच्छे व्यू के साथ। एंड लोगों को ये डाउट भी आते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये टूरिस्ट स्पॉट है या नहीं, कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये टूरिस्ट स्पॉट है, 100% जेन्युइन एंड ऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके कॉटेजेस बने हुए हैं, उसका ऑफिस है। अगर आपको कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रीपेड टैक्सी वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है या फिर आपको टूर एंड ट्रैकिंग के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ पे कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, जो कि एक ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिस है उनका, जिसमें मैं ऑलरेडी रुका हुआ हूँ। मैंने यहीं पे एक रूम लिया हुआ है। ये डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, 100% जेन्युइन है। कुछ लोगों के डाउट्स ये भी होते हैं कि कश्मीर है, यहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा खाने को मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दोनों तरीके का खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है और एक अफोर्डेबल प्राइस पे खाना मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जितना बोलूँगा उतना कम है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस जगह के बारे में। जितनी ये जगह सुंदर है ना, वो मेरे बोलने से, मेरे एक्सप्लेन करने से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ कुछ सीन्स एंजॉय कर लीजिए।
इस तरीके के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बहुत सारी हरियाली, बहुत सारी फ्रेशनेस, और यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे टूरिस्ट का रश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, और काफ़ी मज़ेदार जगह है, बहुत एंजॉय करने लायक जगह है। एकदम साइड से नदी बहती हुई जा रही है, कैंपिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे बैठ के आराम से। जो वाइट वाइट सा दिख रहा है वो स्नो नहीं है, वो एक्चुअली नो ट्री जोन वाले पहाड़ हैं, जो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से ज़्यादा ऊपर जो पहाड़ होते हैं ना, उनके ऊपर ट्रीज वगैरह नहीं आते। एक्चुअल में जो इस जगह का एल्टीट्यूड है वो करीब 8,950 फीट के लगभग है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सांस वांस लेने में, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा टेम्परेचर कम है यहाँ पे एज कम्पेयर टू श्रीनगर। शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है जोजिला पास। वो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस पास है।